हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं जितने भी छात्र हैं लगातार सेमेस्टर 6 को देके बीबीयू के लगातार इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट को। तो मैं बता दूं, रिजल्ट के बाद आप सभी के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर सेमेस्टर 6 एग्जाम खत्म होने के बाद मैं सेमेस्टर 7 में एडमिशन लेना चाहिए या सेमेस्टर 7 के बाद हमें सेमेस्टर 6 के पहले एग्जिट ले लेना चाहिए। माइंड में यही क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र की नई नीति को अभी तक जान नहीं रहे और 22-26 के जितने छात्र हैं उन सभी का पहला सेशन है जो एनईपी 2020 के तहत कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कंफ्यूजन में हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नहीं जान रहे कि एनईपी के बाद हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आप अगर सेमेस्टर 6 का एग्जाम दे चुके हैं, पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है। चलिए इस वीडियो में आप सभी को हम सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे कि सेमेस्टर 6 के बाद आपको क्या करना है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक देखें ताकि आप बीबीयू का एनईपी 2020 के तहत सेमेस्टर 6 के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए बेनिफिट होगा, क्या आपके लिए लॉस होंगे और कौन से ऐसे छात्र हैं जो सेमेस्टर 6 के बाद कंटिन्यू पढ़ाई करें और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं जो सेमेस्टर 6 का एग्जाम दे चुके हैं और सेमेस्टर 6 के मान लीजिए कुछ दिनों में रिजल्ट आएगा, पास हो गए। पास होने के बाद आपके माइंड में आ रहा है कि आप कैलकुलेट करते हैं 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक, तो आपका मान लीजिए 60% आ रहा है। लेकिन पहला पॉइंट और दूसरा में है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिसका सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक 75% ऊपर आएगा। अब देखिए, दोनों 60% और 75, पहला मैं स्टूडेंट का क्लियर कर दूं, ऐसे कैंडिडेट जिसका जो सेमेस्टर 7 और 8 करना चाहते हैं लेकिन उसका 60% से नीचे, और दूसरा स्टूडेंट जिसका 75% से ऊपर है और कंटिन्यू करना चाहते हैं। दोनों कारणों में देखें तो कंटिन्यू करना चाहते हैं पढ़ाई। तो मैं ये दोनों को पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ा दूं। तो दोस्तों देखिए, आपका 60% में से 75% से नीचे है और आप सेमेस्टर 7 और 8 दोनों करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और जो 75% से ऊपर है वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों में आपको आगे डिफरेंस कर दिया जाएगा, यानी कि क्लासिफिकेशन किया जाएगा। जो 75% से नीचे होंगे वो बेसिक 7 और 8 करेंगे और जो 70% से ऊपर रहेंगे वो रिसर्च पेपर करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आपको क्लासिफिकेशन कर दिया गया है सेमेस्टर 7 और 8 में। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि दोनों में सर डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैं भी सेमेस्टर 7-8 कर रहा हूँ और आप भी 7-8 कर रहे हैं, 75 वाला भी और 75 से नीचे वाला। देखिए डिफरेंस अब क्या है। देखिए डिफरेंस में आपको बता दूं मैं आपको कि 75 वाले के नीचे वाले जो 7-8 करेंगे उनका क्या होगा कि बेसिक रिसर्च पेपर होगा। यानी कि आप मान लीजिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं सेमेस्टर 7-8, तो आपको जिस प्रकार से सेमेस्टर 1 से लेकर 7 तक आप एग्जाम दे रहे थे उसी तरह आप कंटिन्यू एग्जाम देंगे सेमेस्टर 7 और 8। लेकिन आपका किसी प्रकार का प्रोजेक्ट जैसे आईपीपी पेपर अगर इस बार सेमेस्टर 6 में हुआ, वो उस तरह से मतलब प्रोजेक्ट पेपर, यानी कि मान लीजिए मेरे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में प्रॉपर क्या होता है कि आपका सेमेस्टर 7 का एग्जाम ही होगा। सेमेस्टर 7 का अगर बेसिक वाले मैं बता रहा हूँ जो 75% से नीचे उनका बता रहा हूँ मैं पहले। तो मान लीजिए कि आपका 60% से नीचे तो आप बेसिक वाले में चले गए। अब बेसिक वाले में क्या है कि बेसिक वाले में सेमेस्टर 7 का भी आप एग्जाम देंगे, लेकिन जब आपका सेमेस्टर 8 होगा तो उसमें भी आपको एग्जाम ही देना होगा। किसी प्रकार का आपका जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स का किसी प्रकार का आपको प्रोजेक्ट नहीं बनाना। जिस प्रकार से सिलेबस दी गई है बीबीयू पे उसी प्रकार से वही सिलेबस के अनुसार आपको 7-8 कंप्लीट कर देना है। अब बता दूं कि सेमेस्टर 7-8 में आपको कितने पेपर पढ़ने होंगे। टोटल 4 पेपर पढ़ने होंगे। 4 पेपर हो गए। अब देखिए, ये तो जो बेसिक वाले उनका क्लियर हो गया कि हमारा अब इनमें माइंड में आता है कि सर हमें डिग्री कौन सा मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप बेसिक से पास आउट होते हैं तो आपको ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स का पेपर का आपको डिग्री मिल जाएगा, यानी कि ऑनर्स पेपर का डिग्री मिलेगा 7-8 करने के बाद। इकोनॉमिक्स ऑनर्स करें तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर का आपको मिलेगा डिग्री। अब बता दूं मैं कि जो सेमेस्टर 7 और 8 करेंगे रिसर्च पेपर, यानी कि 75% ऊपर वाले, तो उनको दोस्तों मैं बता दूं आपका 7-8 सेम टू सेम बेसिक जैसा एग्जाम होगा, लेकिन आपका जो 8 होगा वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट वर्क होगा। यानी इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, आपका पॉलिटिकल ऑनर्स है, ज्योग्राफी है, मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिससे आप ऑनर्स पेपर सेमेस्टर 1 से करें। उसमें आपको क्या करना होगा कि जब सेमेस्टर 8 का जब आप एग्जाम देंगे तो उस टाइम आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। यानी इकोनॉमिक्स में आपको रिसर्च करना होगा कि आप इकोनॉमिक्स में सेमेस्टर 1 से 7 तक आप जो पढ़ें क्या रिसर्च करते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आप क्या कुछ नया कर सकते हैं आगे चल के। कहीं ना कहीं आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें क्या नया कर देखिए, कुछ नया क्वेश्चन बना दिए, नया टॉपिक खोज दिए, नया इन्वेंशन कर दिए। ये सारी चीजें इंक्लूडेड होंगे दोस्तों। ये सारी चीजें आपको सेमेस्टर 8 में करना होगा। जैसे कि आप सेमेस्टर 6 में के लिए एक आपका एग्जाम था आईपीपी पेपर, उसमें आपको क्या किया गया, एक टॉपिक प्रॉपर दे दिया गया
कि आप एक टॉपिक ले लीजिए, उस टॉपिक में आप कहाँ तक उसको मतलब इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन उसका निकालिए, उसके अंदर आप क्वेश्चंस बनाए कि उसके अंदर आप कौन कौन से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको मिलेगा। उस सेम टू सेम आपको सेमेस्टर 8 में मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स ऑनर सेलेक्ट के है, तो इकोनॉमिक्स ऑनर से जब मैं सेमेस्टर 8 का एग्जाम दूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं एग्जाम नहीं देना होगा, मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें करना होगा। उसके बाद आप यहाँ से तो हो गए। अब देखिए, अब डिग्री की बात होता है कि सर मैं तो बेसिक से ऊपर किया हूँ, तो बेसिक से ऊपर किए हैं, तो बेसिक के ऊपर किए तो हमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छे डिग्री मिलेगा। वैसा कुछ नहीं है। आपको ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स प्लस आपको रिसर्च पेपर की डिग्री दे दी जाएगी, मतलब कि बेसिक से थोड़ा अपग्रेडेड आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है डिफरेंस, कि आप ऑनर्स पेपर और यहाँ पे रिसर्च पेपर दोनों मिलते हैं। अब दोनों की बेनिफिट क्या है, कहीं ना कहीं आपको ऑनर्स पेपर का एक पूरी तरह से एनईपी का न्यू पॉलिसी के साथ आपको पेपर मतलब डिग्री मिलेगा। दूसरा, आपको क्वेश्चन माइंड में क्या आ रहा है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सेमेस्टर 6 के बाद ड्रॉप आउट ले लेना चाहिए और कौन कंटिन्यू कर सकते हैं और किन के लिए बेनिफिट है और किन के लिए बेनिफिट नहीं है। ठीक है दोस्त, जिनके लिए बेनिफिट नहीं है उसको पहले मैं क्लियर करके हटा देना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप सेमेस्टर 6 के बाद नहीं पढ़ना चाहते, मतलब आपको बिजनेस लाइन में जाना है या आप डिजिटल काम में जाना चाहते हैं या आप दूसरे कोर्स करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं लॉ करना चाहता हूँ, मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूँ या मैं MBA करना चाहता हूँ, कुछ अलग चीज़ में करना, अलग डिग्री करना चाहता हूँ जिससे मुझे ग्रेजुएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप सेमेस्टर 6 का एग्जाम दिए, रिजल्ट लेके आप एग्जिट फॉर्म भर के आप आराम से सेमेस्टर 6 का मतलब अपना ग्रेजुएशन का पेपर लेके निकल सकते हैं। डिग्री लेके आपको आराम से CGPA का डिग्री लेकर निकल सकेंगे। मतलब यानी कि आप दूसरे कोर्स करने के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, कहीं भी कैपेबल हो सकते हैं कि आपको एग्जाम्स दे सकते हैं। अब देख लिए, अब और जो निकल गया उनके माइंड में आता है कि सर मैं क्या भविष्य में गवर्नमेंट का फॉर्म भर सकता हूँ। जी, आप गवर्नमेंट का किसी भी डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन लेवल के आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, ये सारे निकलने वाले का हो गया। अब जो कंटिन्यू करना चाहते, मान लीजिए कि हम सेमेस्टर 6 के बाद हम गवर्नमेंट का तैयारी करें, कोई भी वैकेंसी SSC GD इत्यादि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके तैयारी करें, लेकिन सर मैं कंटिन्यू इसको करना चाहता हूँ। जी हाँ, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय है, आप आराम से पढ़ रहे हैं। तो 7-8 पढ़ने में आपको समय, 1 साल की समय ऐसे भी निकल जाएगा। आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी अभी टाइम है, 1 साल आप तैयारी करें, तो उसके बीच अब 1-2 घंटे निकाल के आराम से 7-8 आप क्लियर कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यू रखें। जितने भी हमारे गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आपके पास अगर समय है, मे भी अगर समय नहीं है तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपके पास समय है तो आप कंटिन्यू करें। 7-8 करने से कहीं ना कहीं आपको आगे चल के बेनिफिट होंगे। उसके बाद माइंड में आता है क्वेश्चन, सर ये तो गवर्नमेंट वाले को हो गए, जो PhD करना चाहते हैं, PG करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं BEd करना चाहते हैं, उनको क्या बेनिफिट? दोस्तों, आप आराम से कर सकते हैं। BEd वाले को भी कर सकते हैं जो BEd अभी मतलब सोच रहे कि अभी मेरे पास अभी ग्रेजुएशन के बाद मैं नहीं करूँगा, मैं 1 साल बाद करेंगे, तो आराम से आप ये 4 साल का ग्रेजुएशन करें। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं BEd में हो सकता है, अगर नई नीति कुछ आती है तो अगर परिवर्तन होता है कुछ तो सिलेबस में, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। आप PG करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं, टीचर की लाइन में जाना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उन सभी छात्रों के लिए जो पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वो आराम से इस चीज़ मतलब कि पूरी तरह से ओवरऑल अगर हम बोलें कि कौन से ऐसे स्टूडेंट नहीं कर सकते, मतलब कि जो मतलब डिपार्टमेंट से अलग होना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स से अब मान लीजिए मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कुछ नहीं करना है, अलग डिग्री करना है इसके बाद, मतलब मान लीजिए हम यहाँ तक किए, उसके बाद मेरा माइंड चेंज हो गया, कुछ और करना है, तो आप डिसकंटिन्यू करके हट सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं आगे, तो आराम से आप कंटिन्यू रखें। अगर आप किसी प्रकार के डिपार्टमेंट चेंज नहीं कर रहे तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। और 1 साल की समय है, कहीं ज़्यादा टाइम नहीं है, आप ऐसे ही निकल जाएगा दोस्तों, तो आराम से आप कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें कंप्लीट हो चुके हैं। अब रही बात क्या कि अगर हम 1 साल ड्रॉप लेके 7-8 कर सकते हैं या नहीं, कि जी आप अगर 1 साल टाइम आपके पास है या किसी कारण से आपके पास चीज़ें समस्याएं आती है और आप नहीं कर रहे, तो आराम से आप 1 साल के बाद भी 7-8 का फॉर्म भर के आप कर सकते हैं। और दूसरा में आ रहा है कि सर कि मैं BBU से नहीं किसी और से मैं ग्रेजुएशन करना मतलब 7-8 करना चाहता हूँ, तो जी हाँ, जिसमें NEP 2020 के तहत 4 साल वाली पॉलिसी अगर चल रही होगी तो वो सारे पॉलिसी के तहत आप 7-8 वो सारे यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद क्या अपडेट आता है, आपको जैसे भी कुछ प्रकार की अपडेट आती है कि सेमेस्टर 7 और 8 को क्या
लेकर। और एक और क्वेश्चन से है लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे कि क्या सर 7 और 8 का एडमिशन होगा। जी हाँ, जिस तरह से आपका सेमेस्टर 6, 7, 8 का हो, 6 का हुआ, 5 का हुआ, उस तरह से कंटिन्यू आपका 7 और 8 का होगा और एग्जाम फॉर्म भराए जाएंगे और उसी तरह कंटिन्यू आपके एग्जाम लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन ज़्यादा नहीं है, बस आपको जो आपके डिपार्टमेंट अगर आप चेंज करें तो आराम से चेंज करें, अगर नहीं करें तो आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बाकी कुछ अपडेट आती है रिजल्ट को लेकर तो हमारे चैनल पे लगातार अपडेट कर दी जाएगी। बाकी अगर हमारे जो सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक की जो डिटेल्स थी जो हमारे वीडियो के माध्यम से बताया गया है, क्या आपको समझ में आता है या किसी प्रकार की आपको इस बीच में लगता है कि नहीं सर आपने कुछ गलतियाँ बताई है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर कॉमेंट करें। वो सारी चीज़ों को कवर की जाएगी ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन से कहीं ना कहीं मैं भी इंफॉर्मेशन को गेन करके चीज़ों को डिलीवर करता हूं कहीं ना कहीं। तो आप जो भी चीज़ें आपके माइंड में क्वेश्चंस है सेमेस्टर 6 के बाद के लेकर, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं ताकि जो चीज़ें हैं क्लियर कर सकूं। बाकी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी आज के लेते हैं, जय हिंद जय भारत दोस्तों।